इसी बस में सफर करती एक खातून ने जो है एक बच्चे को जन्म दिया। डील किया है। डील करने के बाद सर उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड थी प्लेसेंटा रिमूव नहीं हुआ था सर। उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड को कॉर्ड क्लैंप लगाए हैं। कॉर्ड क्लैंप लगा के हमने रिससिटेट किया है, जिसमें प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट सक्शन वगैरह, ऑक्सीजन, आईवी लाइन मेंटेन की है सर। ये तकरीबन दोपहर के 3 बजे हमें कंट्रोल की कार रिसीव हुई है। 5 से 6 मिनट में पहुंच गए हम सर। लोगों का रिस्पॉन्स पॉजिटिव था। उन्होंने हमारे रिस्पॉन्स से पहले जो मेल हजरात थे वो गाड़ी से ऑलरेडी उतर चुके थे पेशेंट की प्राइवेसी के लिए। वो फीमेल थी सर, उन्होंने थोड़ा सा कवर किया था। बाकी उनको गाइड किया कि कपड़े से थोड़ा सा ज़्यादा कवर कर लें ताकि जो बस का टेम्परेचर और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है वो वार्म रहे, ताकि बच्चे और वालदा दोनों की सेहत के लिए जो नुकसानदेह ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुहैब हाशमी और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाज़रीन, फैसलाबाद में एक ऐसा वाक़या पेश आता है कि जो ग्रीन बस सर्विस का कुछ दिन पहले इफ्तिताह हुआ था, उसी बस में सफ़र करती एक खातून ने जो है एक बच्चे को जन्म दिया। ये क्या सूरत हाल थी और इसमें जो है रेस्क्यू 1122 का क्या किरदार था, इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे पास ऑफिसर मौजूद हैं जिन्होंने फ़र्स्ट कॉल पर रिस्पॉन्ड किया उनको और फर्स्ट एड देकर हॉस्पिटल मुंतकिल किया। मेरे साथ मुमताज़ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? जी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। अच्छा मुमताज़ साहब, बताइएगा कि वाकया किस तरह से रिपोर्ट होता है, आपको कब पता चलता है इस सारी सूरत? सर तकरीबन 3 बजे हमें कंट्रोल की तरफ से कॉल आती है कि ग्रीन बस में डिलीवरी केस है जिसके लिए आपने मूव होना है। तो हम सर फौरी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए 5 से 6 मिनट में हम लोकेशन में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद अटेंडेंट के विक्टिम के लवाहिकीन अटेंडेंट जो होते हैं वो बताते हैं कि बच्चा डिलीवर अभी हुआ है, आपके पहुंचने में डिलीवर हुआ है। सर उनको कहा है कि आप कपड़ा वगैरह लेके थोड़ा साइडों से कवर कर लें। बस से जो हमारे जाने से पहले मेल हजरात थे वो गाड़ी से निकल चुके थे। फीमेल ने थोड़ा पीछे को कवर किया हुआ था। तो जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ तो हम पहुंचे हैं, तो कवर करवाया है साइडों से ताकि जो है प्राइवेसी पेशेंट की भी और बच्चे की भी रहे और बच्चे का जो बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा वो भी वार्म रहे। सब बच्चे को डील किया है। डील करने के बाद सर उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड थी प्लेसेंटा रिमूव नहीं हुआ था सर। उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड को कॉर्ड क्लैंप लगाए हैं। कॉर्ड क्लैंप लगा के हमने रिससिटेट किया है, जिसमें प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट सक्शन वगैरह, ऑक्सीजन, आईवी लाइन मेंटेन की है और बच्चे साथ ही बच्चे की वालदा को भी हमने एम्बुलेंस में शिफ्ट किया। बच्चे के साथ ही दोनों को हमने रिससिटेट करके आईवी फ्लूइड्स वगैरह जो हमारी प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट होती है सर उसको करके हमने हॉस्पिटल DHQ अलाइड 2 हॉस्पिटल शिफ्ट किया हमने। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस तरह की सूरत हाल में जब आपको कंट्रोल रूम से कॉल आती है तो गाड़ी के साथ कितने लोग जो हैं वो मूव करते हैं और उनकी क्या क्या स्पेशलाइजेशन होती है? सर हम मेडिकल टेक्नीशियन होते हैं। हमने ऑलरेडी इसकी होती है ट्रेनिंग। हमारा जो है हेडक्वार्टर वहाँ से हमने स्पेशलाइज इसमें की होती है। और साथ जो हमारे ड्राइवर हजरात होते हैं सर उनको भी एमरजेंसी के हिसाब से अवेयरनेस होती है कि रोड पे कैसे गाड़ी को मूव करना है अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए। साइलेंसर हमारा ऑन होता है तो लोग जो है वो ऑटोमेटिक रास्ता तकरीबन दे देते हैं। अच्छा, ये जो वाकया है कितने बजे रिपोर्ट होता है और बस उस वक्त किस जगह पे मौजूद होती है? सर ये तकरीबन दोपहर के 3 बजे हमें कंट्रोल की कार रिसीव हुई है। 5 से 6 मिनट में पहुंच गए हम सर। ये बोर्ड ऑफिस जो है जंग रोड पे उसके फ्रंट पे ऑपोजिट साइड पे था, एयरपोर्ट वाली साइड पे। और जो है फैमिली में वो खातून जो थी उनके साथ और भी कोई था अटेंडेंट उनके साथ मौजूद था? जी सर उसकी वालदा थी, शायद एक उसकी सिस्टर थी साथ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब आप मौके पे पहुंचे तो क्या आपने देखा, लोग कैसा जो है रिएक्ट, क्योंकि एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं थी। एक वैसे तबीयत ख़राब हो जाना और चीज़ होती है और इस तरह के मामलात में, ख़वातीन के मामलात में रुझान लोगों का ज़रा मुख्तलिफ होता है। तो क्या सिचुएशन थी, लोगों का कैसे रवैया थे वो ज़रा? सर लोगों का रिस्पॉन्स पॉजिटिव था। उन्होंने हमारे रिस्पॉन्स से पहले जो मेल हजरात थे वो गाड़ी से ऑलरेडी उतर चुके थे पेशेंट की प्राइवेसी के लिए। वो फीमेल थी सर, उन्होंने थोड़ा सा कवर किया था। बाकी उनको गाइड किया कि कपड़े से थोड़ा सा ज़्यादा कवर कर लें ताकि जो बस का टेम्परेचर और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है वो वार्म रहे, ताकि बच्चे और वालदा दोनों की सेहत के लिए जो नुकसानदेह ना हो। अच्छा, किस हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया उसको उनको और वहाँ से बस से एम्बुलेंस में शिफ्ट कर लिया गया था? जी सर हमने जो हमारे SOPs होते हैं, शिफ्टिंग के साथ प्रोटोकॉल होते हैं सर, उनके अकॉर्डिंग हमने पेशेंट को एम्बुलेंस में शिफ्ट करके DHQ हॉस्पिटल से शिफ्ट किया हमने। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस तरह की सिचुएशन अगर कहीं हो जाती है सड़क में, दौरान सफ़र पे या किसी भी जगह पे, तो शहरियों की पहली जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए और उनको क्या करना चाहिए? सर शहरी की सबसे पहले जिम्मेदारी होनी चाहिए पेशेंट को हौसला दे के साथ ही रेस्क्यू 112 पे कॉल करें। कॉल करके हमें पूरी लोकेशन और पेशेंट की कंडीशन बताएं सर। उसको हम तब भी गाइड कर देते हैं कि आपने पेशेंट को हौसला देना है और कोशिश करने के मौके से ना जाए ताकि गाड़ी लोकेशन पे पहुंच जाए। और पेशेंट को हौसला दें कि हमने एमरजेंसी सर्विस को कॉल कर दी है, क्वालिफाइड अमला आपके पास पहुँच जाएगा, आप रिलैक्स रहें, टेंशन ना लें। बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ मुमताज़ भाई मौजूद थे जिन्होंने वक्त पर पहुंचकर जो है उस खातून की हेल्प की और उनको जो है वहाँ से रेस्क्यू करके जो हॉस्पिटल तक पहुंचाया। सारी बात उन्होंने बताई और ये भी बता रहे थे किस तरह से
इस तरह के मामलात में घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल सिचुएशन है, कहीं पर भी किसी भी तरह हो सकती है। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए आपको चाहिए कि आप जो है मौके पर हाजिर दिमागी से काम लेते हुए रेस्क्यू 1122 को कॉल करें और उसके बाद जो है इस पर रिस्पॉन्ड करते हुए खुद भी जो गाइडलाइंस कंट्रोल रूम की जानिब से आपको दी जाएं उन पर जो अमल कर रहे हैं। हमारे साथ और रेस्क्यू के नुमाइंदे मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। मुझे ज़रा बताइएगा क्या ड्यूटीज़ हैं आपकी और कितना अरसा से ये रेस्क्यू की ड्यूटी सर अंजाम दे रही है? मेरा नाम मोहम्मद रहील है। मैं इधर एज ए शिफ्ट इंचार्ज हूँ और इस इदारे में आए हुए मुझे तकरीबन 20 साल होने वाले हैं। क्या कहेंगे अपनी जॉब को अगर कुछ लफ्ज़ों में बयान करना हो तो क्या कहेंगे इस बारे में? बस अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें इस किस्म का अदारा दिया है और जहाँ लोगों की हम डायरेक्ट खिदमत करते हैं। अच्छा, बहुत से ऐसे इदारे या फिर ये भी गवर्नमेंट अदारा है, लेकिन बहुत से ऐसे इदारे गवर्नमेंट हैं जिनको लोग कोई अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं रखते। लेकिन मैं ये बात हल्फन इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद इस इदारे से बहुत बार मदद ली है और मैंने नहीं कभी देखा कि किसी रेस्क्यू एहलकार ने किसी के साथ बदतमीज़ी की हो, मौके पे पहुंच के किसी को हरासा किया हो, या जिस तरह की शिकायतें हम बाकी इदारों के बारे में सोचते हैं। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि ज़्यादा किसकी जो अहम रोल वो किसका है? सर इस तरह जो हमारी ट्रेनिंग दी जाती है हमें, जो हमें बार बार गाइडलाइन दी जाती है और कुछ जो लोगों को सिलेक्ट किया गया है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म के हैं कि हम लोगों से जो बिहेव है हमारा, बल्कि हमारे हायर अथॉरिटी की तरफ से ये मैसेज है कि अगर आपको कोई थप्पड़ भी लगा दे तो आप चेहरे का दूसरा रुख कर लें। तो मौके पे लोगों को हेल्प ही करना है बस। हेल्प ही करना है और अच्छा, हमारा जो हमारा पेशेंट है वही हमारा बॉस है। अच्छा, मुझे ये भी ज़रा बताइएगा, स्टेशन हेड जिस तरह से आपने मुझे बताया है, इस तरह की सिचुएशन जब होती है, कंट्रोल रूम से कॉल आती है तो उस पर फिर किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाता है? हमारा कुछ सिस्टम इंतहाई जदीद सिस्टम है। जब भी कॉल आती है तो एम्बुलेंस में मोबाइल मौजूद हैं, सिस्टम पे कॉल आती है उसी फ़ौरन ये एक्सेप्ट करते हैं और लोकेशन की जगह मूव कर जाते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ भाई मौजूद थे, स्टेशन हेड भी थे और मुमताज़ साहब ने जिस तरह से सारी सिचुएशन आपको बताई और इस तरह के मामलात में रेस्क्यू 1122 की जानिब से जो हिदायत दी जाएँ उन पर भी अमल करना ज़रूरी है और मौके से हिलना नहीं चाहिए, बल्कि मौके पर मौजूद रहें ताकि ये जो गाड़ी आपकी मदद के लिए आ रही है वो आसानी से आप तक पहुँच सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।